505 साल पहले फ्रांस में एक अजीब बीमारी के चलते 400 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीमारी में लोगों ने अचानक से नाचना शुरू कर दिया था। वो तब तक नाचते रहे जब तक उनके शरीर ने काम करना बंद नहीं किया और उनकी मौत नहीं हो गई। आखिर क्या थी ये बीमारी और क्यों 400 लोगों की नाचने से मौत हो गई थी? आइए जानते हैं ये पूरी कहानी ऑनगोइंग अफेयर्स के माध्यम से। तारीख 14 जुलाई 1518। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में रहने वाली फ्राउ ट्राइफिया ने अचानक अपने घर से बाहर निकलकर नाचना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि जब ये महिला नाच रही थी तो न तो वहाँ पर कोई गाना बज रहा था न ही कोई गाना गा रहा था। महिला बस अपनी ही धुन में नाचे जा रही थी। एक और बात इसमें हैरान करने वाली ये थी कि नाचते समय फ्राउ के चेहरे पर कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। न वो हंस रही थी न ही वो रो रही थी। वो बस बेसुध होकर नाच रही थी। तब फ्राउ की इस हरकत को देखकर कई लोग घरों से बाहर निकल आए। वे हैरान होकर उसका डांस देख रहे थे। उन्हें लगा कि फ्राउ शायद नशे में है इसलिए नाच रही है, तो वहीं कुछ लोग उसे पागल समझ रहे थे। हालांकि किसी को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्यों नाच रही है। फ्राउ के पति ने उसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन फ्राउ ने उसकी एक न सुनी और बस नाचती ही रही। फ्राउ सुबह से नाच रही थी। नाचते नाचते शाम हो गई लेकिन उसका नाचना बंद नहीं हुआ। उसकी बॉडी के कई पार्ट्स में स्वेलिंग आ चुकी थी लेकिन बावजूद इसके वो नाच रही थी। तभी अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर गई और बाद में उसके पति ने उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया। अगले दिन सुबह उठते ही फ्राउ ट्रोफिया ने बिना कुछ खाए पिए फिर से नाचना शुरू कर दिया था। इस तरह नाचते नाचते उसे 2 से 3 दिन बीत गए थे। अब उसके पति को उसकी चिंता होने लगी तो उसके इलाज के लिए वह फ्राउ को डॉक्टर के पास ले गया, मगर वहां जाकर वो खुद हैरान हो गया क्योंकि वहां का नजारा कुछ और ही था। वहां फ्राउ की ही तरह लगभग 34 और लोग इसी बीमारी का इलाज करवाने आए हुए थे। जब इस बात का पता शहर में चला तो लोग इस बीमारी को डांसिंग प्लेग के नाम से जानने लगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने तक नाचने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी थी। कहा जाता है कि यह एक तरह का इन्फेक्शन था जिस कारण लोग बेवजह नाच रहे थे। इस तरह की घटना लगातार बढ़ती जा रही थी। कई लोग इस कारण गंभीर रूप से बीमार हो गए तो कई लोगों की इससे मौत हो चुकी थी। जब इस घटना के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी थी तब जाके प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। पहले तो डॉक्टरों को लगा कि ये किसी तरह की नेचुरल बीमारी है, शरीर में ब्लड टेम्परेचर बढ़ने से यह हो रही है। लेकिन नाचने वालों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही थी कि एक एक इंसान को ठीक कर पाना काफी मुश्किल हो गया था। ऐसे में डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि लोगों को ऐसे ही नाचने दिया जाए। जब उनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वे नाचना बंद कर देंगे। इस तरह के मरीजों के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था भी की गई थी। एक खाली जगह को डांस फ्लोर में तब्दील कर दिया गया था। कुछ डांसर्स को भी वहां रखा गया था जो इनके साथ डांस कर सकें और इनका ध्यान रख सकें। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ने लगी। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक फिर कुछ लोगों ने इस घटना को अंधविश्वास से भी जोड़ना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि यह सेंट वाइटस के श्राप के कारण हो रहा है। दरअसल कई सदियों पहले सेंट वाइटस नामक एक संत थे जिन्हें फ्रांस के लोग काफी मानते थे। मान्यता थी कि सेंट वाइटस नाच गाकर लोगों के अंदर की बीमारियों को ठीक करते थे। इसलिए लोगों ने फिर इस बीमारी से ठीक होने का नया तरीका खोज निकाला। वे डांस करने वाले लोगों को सेंट वाइटस के प्रार्थना रूम में ले जाने लगे। उनके हाथों में क्रॉस देकर डांस करवाया जाने लगा। साथ ही उनके ऊपर एक तरह का होली वाटर भी छिड़का जाने लगा। और सोचने वाली बात यह है कि उससे कई लोग ठीक भी होने लगे थे, पर ठीक होने वालों की संख्या बहुत कम थी। फिर भी ये बीमारी करीब 2 महीनों तक चली और 400 लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। वैज्ञानिकों का मानना था कि लोगों के अंदर ये बीमारी एर्गट फंगस टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक रिएक्शन के कारण हुई थी। मतलब ये बीमारी फूड पॉइजनिंग के कारण हुई थी। दरअसल एर्गट फंगस गेहूं और मक्की जैसी अनाज की फसलों में होता है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर कई थ्योरियां दी और इस पर एक थ्योरी कहती है कि इस तरह के फंगस दिमाग में जाकर ड्रग्स की तरह असर करते हैं जिससे लोगों के अंदर हेलुसिनेशन जैसी स्थिति बन जाती है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस थ्योरी को फेमस लेखक जॉन वॉलर ने पूरी तरह गलत बताया। उनका कहना था कि जिस इलाके में यह सब शुरू हुआ था वहाँ के लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे। काफी समय से वहाँ के लोग भुखमरी और सूखे से जूझ रहे थे जिस कारण उन्हें एक मानसिक बीमारी ने घेर लिया था। इस कारण वे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे जिसका खुद भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। जॉन ने इस घटना पर 2 किताबें भी लिखी हैं जिनमें से एक का नाम है ए टाइम टू डांस ए टाइम टू डाई, दूसरी का नाम है द डांसिंग प्लेग द स्ट्रेंज ट्रू स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलनेस। दोस्तों ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।